भगवान की विभूतियाँ तथा ज्ञान कर्म भक्ति योग। हे अत्यधिक महिमा वाले विश्वरूप भगवान, आप साक्षात परब्रह्म हैं। आप वर्णों में अकार, मंत्रों में प्रणव ओंकार, राजाओं में मनु, मुनियों में भृगु एवं नारद, असुरों में प्रहलाद, गायों में कामधेनु, पक्षियों में गरुड़, सर्पों में अनंत और नदियों में गंगा हैं। आप ब्राह्मण भक्तों में बलि हैं, यज्ञों में जप यज्ञ, वीरों में पार्थ और भक्तों में उद्धव हैं। आप बलियों का बल तथा तेजस्वियों का तेज हैं। आपकी विभूतियों का अंत नहीं। स्पष्ट उत्कर्ष वाली सभी वस्तुएं आप ही हैं। आप ही जीव पुरुष हैं। आप ही प्रधान प्रकृति हैं। इस प्रपंच में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें आपकी उपस्थिति न हो। जो वर्णों तथा आश्रमों के वेद लक्षित वेदानुसारी धर्मों को भक्ति समेत आपको अर्पित करते हैं, पूरा करते हैं, उनके अंदर वैराग्य धीरे धीरे विकसित होता है और तब वे उन धर्मों को भी छोड़ देते हैं। इस अवस्था में उन्हें आपके संबंध में यह विशुद्ध केवल ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं ही वह सच्चिदानंद स्वरूप भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभिन्न होकर रहने वाला सबके कारणभूत स्वयं कारण रहित परब्रह्म हूँ। आपकी प्राप्ति के 3 साधन हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जो ऐहिक एवं आमुषिक विषयों के प्रति विरक्त है वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। जो विषयों पत्नी, संतान, संपत्ति, स्वर्ग आदि की ओर आ सकते हैं उन्हें अधिकार है कर्मयोग का, वेद जनित कर्मयोग। वर्णाश्रम धर्म कर्मों को ईश्वर अर्पित एवं फल निरपेक्ष पूरा करना। जो न अत्यंत आसक्त है और न अत्यंत विरक्त और आपके प्रति श्रद्धालु हैं वे भक्ति योग का अधिकार रखते हैं। भगवान पूर्व जन्मार्जित पुण्यों के फलस्वरूप मानव को इस लोक में अपने नर शरीर में आपका ज्ञान अथवा भक्ति अनायास मिलता है। अतः स्वर्ग या नर्क दोनों के निवासी मर्त्य लोक में जन्म लेना चाहते हैं। देव योग से मैं अभी संसार सागर के तरन के जहाज रूप मर्त्य शरीर में प्रविष्ट हुआ हूँ। अब आप गुरु को इसका कर्णधार बना दें और स्वयं अनुकूल पवन बनकर मुझे उस पार पहुंचा दें। केवल ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक वेद वेदांतों एवं ब्रह्म मीमांसा शास्त्र आदि की युक्तियों से अव्यक्त ब्रह्म की खोज करते हुए बहुत कष्ट झेलते हैं। फिर भी अनेक जन्मों के अंत में ही उन्हें मोक्ष मिलता है। कर्मयोग में भी आत्यांतिक फल परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष की उपलब्धि बड़ी देरी से ही होती है। यह भक्ति योग तो आरंभ से ही मधुर है और बड़ी शीघ्रता से साधक को आप तक पहुंचा देता है। वह भक्ति योग मुझ में बढ़ जाए। व्यास मुनि केवल ज्ञान मात्र के लिए किए जाने वाले अति तीव्र यत्न का निषेध करते हैं। जो गुरुमुख से ब्रह्म तत्व को ग्रहण करता है और आपकी पाद भक्ति की शरण में आता है उसके लिए मोक्ष प्राप्ति सरल है। कर तला मलक कर बंधरवत जैसा है। मन की चंचलता के कारण आपका ध्यान भी बहुत कठिन जैसे ज्ञान या कर्म के मार्ग। आपकी कृपा, आपके रूप गुण एवं शील की चारुता तथा बार बार के अभ्यास से उस ध्यान को भी जल्दी वश में किया जा सकता है। हे त्रिलोकेश्वर, मैं कठिनतम कर्म मार्ग के प्रति अत्यंत उदासीन हूँ और आपके चरित्र आदि में अत्यंत श्रद्धावान हूँ। फिर भी मैं अपने कामों के हनन में असमर्थ हूँ। अतः बार बार निश्चयपूर्वक आप में मन रखकर इन कामों को दोष बुद्धि से भोगता रहूँगा और भक्ति को पुष्ट करता रहूँगा। जब आप मन में आते हैं तब सारे संग, सारी शक्ति जल्दी ही मिट जाते हैं। पुराने समय में किसी ब्राह्मण ने
बड़े यत्न से भारी संपत्ति अर्जित की, लेकिन वह सारा का सारा धन कुछ ही वर्षों में नष्ट हो गया। तब उसका मन शुद्ध हुआ, उसमें विवेक आया। पुराने समय में जिस संपत्ति को बड़े क्लेशों से कमाया था, उसे नष्ट हुए देखकर और उस धन नाश से चित्त शुद्धि पाकर किसी ब्राह्मण ने दूसरे लोगों से बाधित होने पर मन ही मन कहा, मेरे दुखों का कारण न जन्म है, न काल, कर्म या ग्रह, अपितु मेरा मन ही है। वह आत्मा के कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि गुणों को आरोपित कर सब कुछ करता कराता है। उसका मन इस तत्वबोध में शांत हुआ और आपकी शरण में आया। भगवान, मुझे भी ऐसी मन शांति दे दे। प्राचीन काल में ईला के पुत्र राजा पुरुरव उर्वशी में अत्यंत आसक्त हो गए और उसके साथ चिरकाल रमते रहे। बाद को वे उर्वशी द्वारा त्याग दिए जाने पर अत्यंत विरक्त हो गए और बार बार यह दोहराते हुए कि कामिनी प्राप्त सुख अतीव निकृष्ट है, आपके भक्त बन गए और निस्संग जीवन मुक्त घूमते रहे। हे गुरुवायुरपुरेश, मुझे अपना निस्संग श्रेष्ठ भक्त बना दें और मेरे रोगों को दूर करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।